हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हार्ड। इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 7 का मैथ्स एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर्स। यहाँ पे आपको एक पेयर ऑफ रैशनल नंबर दिया गया है ना। फिर इसको देख के आपको बताना है कि ये दोनों क्या सेम ही रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर ये अलग अलग रैशनल नंबर्स है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे पता करेंगे? ऑब्वियसली इसको हम लोग कैंसिलेशन करेंगे। अगर कैंसिलेशन होने के बाद दोनों का लोएस्ट फॉर्म अगर सेम ही आता है तो इसका मतलब ये दोनों ही सेम रैशनल नंबर्स हैं। तो फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका -7 अपॉन 21 एंड 3 अपॉन 9। तो पहले -7 अपॉन 21 को हम लोग क्या करेंगे, कैंसिलेशन करते हैं। ये दोनों 7 से ही कैंसिल होगा। देखो 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21 और ये माइनस का साइन -1 पे आ गया। इसका मतलब इसको -7 अपॉन 21 का लोएस्ट फॉर्म हो गया -1 अपॉन 3। और इसी तरह से 3 अपॉन 9 को अगर हम लोग ये करें कैंसिलेशन करें तो इसका आ रहा है आपका 3 1 जा 3 3 3 जा 9, ये 1 अपॉन 3 आ रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, एक तो नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो दोनों सेम नंबर्स तो नहीं है ना, सेम रैशनल नंबर्स नहीं है। तो इसका मतलब हम लोग लिखेंगे, ये देखो -1 अपॉन 3 इज़ नॉट इक्वल टू का साइन इस तरह से देंगे, फिर इज़ नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 3। तो इसके कारण क्या हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन में दिया गया था -7 अपॉन 21 इज़ नॉट इक्वल टू 3 अपॉन 9। ठीक है, ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन रोमन नंबर 2। देखो इसमें -16 अपॉन 20 और एंड आपका दूसरा पेयर क्या दिया हुआ है 20 अपॉन -25। तो पहले इस वाले को सॉल्व करते हैं। ये दोनों देखो आपका दोनों 4 के टेबल में आता है ना। 4 4 जा 16 हो गया, माइनस का साइन यहाँ, और 4 5 जा 20 हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -4 अपॉन 5। ठीक है, और 20 अपॉन -25 को हम लोग जब कैंसिलेशन करेंगे तो क्या आ रहा है हमारा, ये दोनों 5 के टेबल में आ रहा है। 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। इधर आ गया आपका 4 अपॉन -5। और कभी भी आप लोग बच्चों ये ध्यान रखना कि 4 जैसे कि 4 अपॉन -5 है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता है। इसको अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे ना तो ये दोनों ही सेम ही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। ये दोनों आपका सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब हम लोग ने कैंसिलेशन किया दोनों का -4 अपॉन 5 ही आ रहा है इधर भी और यहाँ भी। इसका मतलब ये दोनों सेम है, तो हम लोग इसको इक्वल्स टू लिख देंगे। ये दोनों मतलब सेम रैशनल नंबर्स है। क्वेश्चन रोमन नंबर 3। देखो यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन दिया गया है। देखो -2 अपॉन -3 है। तो जब भी ऐसे डिवीजन में -2 अपॉन -3 रहता है ना, ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाता है। फिर बच गया आपका यहाँ पे 2 अपॉन 3, है ना। और इधर आपका और एक जो रैशनल नंबर था ये 2 अपॉन 3 ही था। इसका मतलब क्या है, ये दोनों ही सेम रैशनल नंबर से हम लोग इक्वल्स टू डायरेक्टली इसको लिख दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ पे -3 अपॉन 5 है, तो इसको तो कैंसिलेशन कर ही नहीं सकते, ये ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में है। और इसको मगर किया जा सकता है, ये दोनों 4 के टेबल में आता है -12 अपॉन 20। 4 से अगर कैंसिलेशन करें 4 3 जा 12 आया, माइनस का साइन यहाँ पे आ गया, 4 5 जा 20। तो यहाँ पे देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं -3 अपॉन 5 और ये यहाँ पे आपका -3 अपॉन 5 ही दिया था और इसको लोएस्ट फॉर्म भी -3 अपॉन 5 है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों ही रैशनल नंबर सेम ही है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो 8 अपॉन -5 है, तो ये तो कैंसिलेशन होगा नहीं। तो इस मगर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये माइनस का साइन ऊपर कर देते हैं, -8 अपॉन 5 लिख दे सकते हैं। तो ये हो गया पहला आपका। फिर दूसरा देखो -24 अपॉन 15 को कैंसिलेशन किससे करेंगे, ये दोनों आपका 3 से जाएगा। 3 का टेबल में 24 भी आता है 15 भी आता है। 3 5 जा 15 हो गया और 3 8 जा 24, ये माइनस का साइन यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आपका आ गया -8 अपॉन 5। तो दोनों में ही -8 अपॉन 5 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों ही सेम रैशनल नंबर से हम लोग इसको इक्वल्स टू बोल के लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये आप डायरेक्टली देख सकते हो, यहाँ पे कुछ करने लायक तो है नहीं, ये दोनों ही लोएस्ट फॉर्म में है। 1 अपॉन 3 को ये लोएस्ट फॉर्म है, इसको और कैंसिलेशन नहीं किया जा सकता। और -1 अपॉन 9 को भी कैंसिलेशन नहीं किया जा सकता। तो इसको आप डायरेक्टली लिख दो कि ये दोनों ही नॉट इक्वल है, ये दोनों रैशनल नंबर सेम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट ये इस क्वेश्चन का लास्ट सम है ये -5 अपॉन -9। तो पिछले सम में जैसे एक बार हमने किया था, जब डिवीजन में इस तरह से रहता है तो ये दोनों माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये इसका बच गया आपका 5 अपॉन 9 और इधर वाला जो था आपका
राइट हैंड साइड में जो दिया गया था 5/-9, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बताया था -9 कभी नीचे नहीं रहता, तो ये ऊपर आ जाएगा -9/5। तो ये मैंने कहाँ लिखा है नीचे, हाँ, ये हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों सेम नहीं है, एक है आपका 5/9 और एक है -5/9। तो ये दोनों, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, इसके कारण ये दोनों सेम नहीं है, अनइक्वल है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था आप लोग का। आशा करती हूँ आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करके बताना आप लोग को कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।